आवर्त का वर्गीकरण का पार्ट सेकेंड वीडियो है। तो चलिए जान लेते हैं हम इनमें कौन कौन से टॉपिक को जानेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में हम डबराइनन का त्रिक नियम और न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के बारे में जाने हैं, और आज हम जानेंगे मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे मेंडलीव के आवर्त सारणी के। हम इन दोनों के बारे में पार्ट 1 वीडियो में चर्चा कर लिए, और ये हमारा कितना है, पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए हम इसमें देखेंगे कि मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या है, और इसके बाद देखेंगे हम अगले पार्ट में मतलब आधुनिक आवर्त सारणी। तो उसके अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी। देखिए यहाँ पर यानी तत्व के प्रमुख आवर्तीय नियम क्या होते हैं, मतलब सबसे जान लेते हैं तत्व के प्रमुख आवर्तीय नियम क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, तत्व के आवर्त वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम मेंडलीव ने क्या किया था, तत्वों के वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम मेंडलीव ने एक आवर्त का नियम दिए, जो क्या कहलाया, आवर्त का नियम कहलाया। क्या कहेगा, आवर्त का नियम कहलाता है। चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या नियम दिया। और देखिए, इनका बहुत बड़ा आवर्त सारणी का वर्गीकरण करने का बहुत बड़ा योगदान किसको, मेंडलीव को रहा। तो चलिए इनके हम समझते हैं कि क्या क्या इनका योगदान रहा। देखिए, इन्होंने सबसे पहले मेंडलीव के नियम जान लेते हैं। मेंडलीव ने क्या कहा, आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों का गुण उनके परमाणु भार एवं आवर्त का फलन होगा। मतलब इसका साधारण सा कहने का मतलब है कि तत्व का रासायनिक और भौतिक गुण, उसके मतलब जो भी आवर्त है, मतलब उसका परमाणु भार से व्यवस्थित रहेगा। एक निश्चित वर्ग अंतराल के बाद इसका मतलब कि गुण क्या होगा, समान होंगे। मतलब कि इनका मेंडलीव का आवर्त सारणी बहुत इफेक्टफुल रहा हमारे तत्वों का वर्गीकरण करने में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। क्योंकि इनके गुण में ये था कि अगर हम इनके तत्व का, अगर एक तत्व का अध्ययन हम कर लेते थे, गुण या रासायनिक और भौतिक गुण के बारे में पता कर लेते थे, तो हमको लगभग इनके तत्व का मतलब जो सारणी का आवर्त का पूरे तत्व के बारे में हमको क्या मिल जाता था। यानी किसी पहला वर्ग के अगर एक तत्व के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर लिए तो लगभग सभी वर्ग के जानकारी हमको मिल जाता था। तो ये इनका बहुत बड़ा उपलब्धियां रहा। तो चलिए इनको देखते हैं, आगे बात को समझिए। मेंडलीव के सारणी का क्या है, आवर्त सारणी क्या है। देखिए यहाँ पर रूसी वैज्ञानिक इन रासायनिक, इसका पूरा नाम हुआ इमित्री इवानोविच मेंडलीव को तत्व का वर्गीकरण का मुख्य श्रेणी दिया था। यानी तत्व का जो मुख्य श्रेणी, मतलब आगे तो बहुत सारे वैज्ञानिक ने 2-3 जैसे डबराइनन का त्रिक नियम या न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है, तो वो सब भी क्या किए थे, दिए थे, मतलब सिद्धांत दिए थे। पर उनका सिद्धांत क्या हुआ, पूरा इफेक्टफुल नहीं रहा। मतलब मेंडलीव का यानी तत्वों का मतलब बहुत बड़ा योगदान माने तो किसको, मेंडलीव को दिया जाता है। यानी तत्वों का वर्गीकरण का बहुत बड़ा योगदान किसको दिया जाता है, मेंडलीव को दिया जाता है। इन्होंने लगभग सटीक तरीका से, और इन्होंने भविष्यवाणी की थी, और क्या की थी, मतलब जो तत्व भविष्य में मिलेंगे उनके लिए क्या कर दिए थे, यहाँ पर जगह भी छोड़ दिए थे। और बाद में क्या हो, ये तत्व मिला तो पहले जानेंगे कि कैसे कैसे इनको तत्व का ज्ञान हुआ, किस अनुसार से हाइड्रोजन को पहले लिखे, उसके बाद लिथियम बेरिलियम, इस सबको कैसे बारी बारी से हमको यहाँ पर लिखे, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से ये यहाँ पर किए। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से सबको बारी बारी से रखा। तो यहाँ पर बात को समझिए। इनके समय, मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे। मतलब कितना, 63, यानी 63 तत्व इनके समय में ज्ञात थे। और इन्होंने क्या किया तत्वों के साथ, चलिए यहाँ पर बात को समझिए। इनके समय कितने तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व। तो 63 तत्व में देखिए इन्होंने क्या किया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान, क्या किए तत्व के यहाँ पर इन्होंने कि उनके परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण के बीच संबंध स्थापित किए। इन्होंने क्या किया, मतलब जो इन्होंने क्या कर लिया, एक 63 कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिए। कितना लिए, 63 कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिए, और प्रत्येक एलिमेंट पर क्या कर लिए, उनका मतलब कि परमाणु भार लिख लिए। क्या लिख लिए, परमाणु भार लिख लिए, और परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उसको क्या कर रहे थे, सजा रहे थे। किस प्रकार, बढ़ते हुए क्रम, यानी पहले सबसे कम परमाणु भार वाला, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, मतलब इस प्रकार से सजाते गए। और इन्होंने क्या करते थे कि मान लीजिए कि एक तत्व बनाए 8 श्रेणी, अगर जिसका भौतिक और रासायनिक गुण सेम मिलता था उसको एक जगह रखते थे। बीच में जगह मान लीजिए कोई अगर एक गैप छोड़कर और अगले के साथ मिलता था तो उसको क्या कर देते, उठाकर और अगले वर्ग में रख देते थे। क्या कर लेते थे, अगले वर्ग में। मान लीजिए कि उसका कोई, जैसे कि लिथियम है, इसका मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ मिला, तो
यहाँ पर क्या हाइड्रोजन के मतलब सामने में अगर रखा जा सकता है, तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, मतलब जिसका जिसका गुण मिला सेम गुण वाला, मतलब कि किसके अनुसार, तो ये लिए थे हाइड्रोजन, किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या कहे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान यौगिक बनाने वाले तत्व के साथ उन्हें क्या करते थे, समान वर्ग में रहते, जैसे कि देखते थे कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कैसा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कैसा मतलब हाइड्रोजन कैसा रिएक्ट करता है, तो उसके बाद देखिए लिथियम कैसा करता है, मैग्नीशियम कैसा करता है, पोटेशियम कैसा करता है, तो उस पर अनुसार से देखिए, और जो जिस प्रकार करता है उसको क्या कर लीजिए, एक आवर्त यानी एक सारणी में उनको क्या कर दे, रखते चल गए, क्या कर लिए, उनको एक बारी बारी से एक सारणी में रखते हुए चल गए। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं आगे। देखिए इन्होंने क्या किया कि सबको रासायनिक गुण वाले तत्व को क्या किए, रासायनिक गुण वाले तत्व को ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनाने वाले यौगिक को अपना ध्यान केंद्रित किया। किसके साथ केंद्रित किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन के साथ लिथियम कैसा करता है व्यवहार, मतलब सोडियम कैसा करता है, पोटेशियम कैसा करता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए सब क्या करता है, समान, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी सब क्या कर रहे हैं, सेम गुण बना रहे हैं। उसी प्रकार इसमें भी मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो सब क्या कर रहे हैं, तो सब एक समान गुण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक समान गुण बना रहे हैं, यानी एक समान यौगिक बना तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या कर लिए, जो जो मतलब जिस तत्व का अगर समान करे उसको क्या कर लिए, बारी बारी से उनको सजाते हुए चले। मतलब सबको हाइड्रोजन के साथ देखिए ये सेम बना रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ यौगिक ये भी सेम बनाए, तो इसको इसके साथ रख दिए, इसके हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर इसको बना रहा है तो इसको रख दिए। मतलब जिस जिस प्रकार बनाते गया तो उसको क्या बना लिया, जैसे कि यहाँ पर क्या बनेगा CO2, ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ, तो इस प्रकार से क्या जो जो यौगिक बना उनको हम क्या करें, बारीकी से सजाते गए, क्या कर ले, यानी ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ यानी समान गुण वाले यौगिक बनाते उनको क्या एक साथ ये न सजा लेते। इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा इस क्या रखा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बनाने वाले यौगिक पर ध्यान केंद्रित किए। और उन्होंने एक क्या किए थे कि 63 कार्डबोर्ड लेकर अलग अलग तत्व का गुण वाले लिख लिए, क्या कर लिए, अलग अलग गुण तत्व का नाम लिख लिए। और वहां पर क्या देखे, जो हाइड्रोजन के साथ समान यौगिक बना रहा है उसके एक तरफ, फिर जो हाइड्रोजन के साथ दूसरा समान यौगिक बना रहा है, तो उस पर क्या किया, बारी बारी से सभी तत्व को इसमें रखते हुए चल गए। बारी बारी से क्या किए, देखिए ये भी हाइड्रोजन के साथ देख रहे हैं, ये और ये समान यौगिक बनते इसके नीचे बैठा दिए, ये और ये समान यौगिक बना रहा है तो इसके नीचे बैठा दिए। ये इस कॉपर इसके कार्बन के समान बनता है, नाइट्रोजन फास्फोरस के समान, तो जिसके जिसके समान यौगिक बनाता था उसको क्या कर ले, सामने रखते हुए चल गए। क्या हो गया, सामने रखते हुए चल गए। तो फिर देखते हैं कि इन्होंने आगे क्या किया। आगे यहां पर देखिए कि इन्होंने इसके बाद इन्होंने समान गुण वाले तत्व को अलग करने और बाद में कार्डबोर्ड पर पिन के सहायता से दीवार पर लटकाने लगे। इन्होंने क्या देखा कि जो भी समान गुण वाले तत्व है, क्या है, समान गुण वाले तत्व है, उन्होंने क्या किए, मतलब समान गुण वाले तत्व को मतलब अलग अलग कर और दीवार के पिन से चिपकाते चले गए। उन्होंने देखा नहीं कि ये इसके साथ नहीं मिल रहा था, चलो अगला में एडजस्ट कर देते हैं। तो 8 तत्व बनाए और जो जो समान गुण मिल रहे थे उनको एक साथ क्या कर दिए, चिपकाते चले गए, और जिसका नहीं मिला उसके बीच में क्या कर दिया, जगह छोड़ते हुए चल गए थे। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने इनका क्या कहा, इन्होंने देखा गया कि अधिकांश तत्व आवर्त सारणी से स्थान मिल गया था। क्या हो गया था, अधिकांश तत्व को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित भी हो गए थे। मतलब इन्होंने क्या किया, जैसे पिन के सारे दीवार पर चिपकाया, क्या कहें, पिन के सारे दीवार पर चिपकाया, तो यहाँ पर क्या इनको मिल गया, इन्होंने देखा कि अधिकतर तत्व का क्या हो गया, मतलब स्थान भी मिल गया और ये आरोही क्रम में क्या हो गया, बारी बारी से सजते हुए मतलब चल गया। क्या हो गया, सजते हुए आरोही क्रम में चल गया। तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ, इनका जो कहना था उस नियम के अनुसार फॉलो हो रहा था। चलिए अब बात को आगे समझते हैं कि यहाँ पर क्या है। और इनके आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वातल यानी 8 ऊर्ध्वातल और 7 क्या थे, स्तंभ थे। कितने थे, 7 इसका क्षैतिज पंक्तियां थे। तो इनका तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमको विशेष कुछ नहीं, यही अधिकतर पूछता है किसमें कितने, तो 8 स्तंभ और 7 क्षैतिज आवर्त कहते हैं। कितने होते हैं, 8 स्तंभ और 7 क्षैतिज आवर्त
कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। इस प्रकार से 8 होते हैं। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जाम के लिए। अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको पूछा जाता है कितने आवर्त होते हैं, कितने आवर्त ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं और कितने क्षैतिज पंक्तियां होते हैं। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के व्यू से बहुत बार इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात को समझते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या है कि मेनलिव के आवर्त सारणी का गुण यानी इनका अच्छाई क्या था, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए इनका क्या था कि मेनलिव ने अपनी आवर्त सारणी को यानी तत्व के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम यानी क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया कि परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सबको क्या कर दिया, सजाते चले गए। यानी सबको जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आया, इन्होंने क्या लेकर चला था, पहले हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जैसे जैसे तत्व बनाते, यानी जो समान गुण का तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं, उन्हें क्या कर दिए, एक साथ रख दिए। फिर देखो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो भी समान गुण बनाते हैं, उन्हें क्या कर लिए, अलग अलग रखते, ये बारी बारी से क्या कर रहे चले गए। और फिर बाद में देखे कि ये सब क्या हो गया, अपने आप तत्व के क्या हो गए, आवर्त यानी आरोही क्रम में क्या हो गया, बढ़ते, इनका परमाणु भार हुआ बढ़ते क्रम में, मतलब सज गया, क्या हो गया, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो गया। चलिए बात को आगे और समझते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि यहां पर कि इनकी श्रेणी में छात्र क्षैतिज पंक्तियां में बांटा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और इनके श्रेणी में 8 क्या थे, खड़े कुलम थे। क्या थे, इनके श्रेणी में 8 खड़े कुलम में बांटा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो इनके श्रेणी में आवर्त की संख्या कितना है, 7, और वर्ग की संख्या कितना है, 8। आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 8। तो इसको देखिए इस प्रकार से पूछा जाता है कि आवर्त की संख्या कितने हैं और वर्ग की संख्या कितने हैं। तो बात आप लोग समझ रहे होंगे, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहां पर बात को समझते हैं मेनलिव की आवर्त सारणी। देखिए क्या कहते हैं, मेनलिव की आवर्त सारणी में तत्व उनका यौगिक का अध्ययन करने में सुविधा एवं क्रमबद्ध होता था। मतलब देखिए मेनलिव की आवर्त सारणी में क्या होता था इंपोर्टेंट, कि अगर हम किसी एक तत्व, इनके सारणी का अगर कोई एक तत्व के हम अध्ययन कर लेते थे, तो हमें सभी तत्व के गुण के बारे में पता चल जाता है। यानी कि हमको 7-8 गुण तत्व को हमको पढ़ना नहीं पड़ता था। यानी एक तत्व को उठाओ, उसके बारे में बढ़िया चर्चा करो, लगभग उसका सारा तत्व उसी प्रकार से मतलब से मिलेंगे। तो एगो कहीं से किसी भी क्या कर ले, किसी भी वर्ग से एक तत्व को उठाओ, उसके बारे में पढ़ लो, और उसके बाद उसके सारे गुण को, उसके सारे तत्व के गुण के बारे में पता चल जाता था। चलिए अब यहां पर देखिए कि उनमें ने क्या कहा कि किसी भी वर्ग के लक्षण सामान्य अध्ययन कर लेने से उनके सभी वर्ग के अनुमान यानी सभी वर्ग के गुण के अनुमान मिल जाता है। क्या मिल जाता है, उनके सही वर्ग के गुण का अनुमान मिल जाता है। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि जैसे कि उन्होंने भिन्न भिन्न तत्व, क्या है, उन्होंने विभिन्न तत्व जैसे प्लूटोनियम, यूरेनियम आदि के लिए परमाणु भार आवर्त सारणी की स्थिति देखते हुए संशोधित कर दिया। क्या कर दिया, मतलब जैसे प्लूटोनियम, यूरेनियम और ये सब को क्या कर दिया उसने, मतलब कि संशोधित, मतलब परमाणु भार के उनके आवर्त सारणी में स्थिति को क्या कर दिए, संशोधित कर दिए। चलिए बात को आगे समझते हैं। अब यहां पर समझिए मेनलिव ने क्या किए थे कि उन्होंने आवर्त सारणी में कुछ जगह छोड़ दिए थे। क्या कर दिए थे, उन्होंने आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़ दिए थे जो नए खोजने जाने वाले तत्व को लिए छोड़ दिए थे। क्या किए थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी किए थे। मतलब ये बहुत बड़ा उनके गुण बताया जा रहा है कि मतलब उन्होंने क्या भविष्यवाणी किए थे कि जगह छोड़ दिए थे, और उन्होंने यह भी कह दिया था कि ये तत्व का गुण ये होगा। और ठीक जब वो बहुत दिन बाद जब तत्व का उनको खोज हुआ, तो ठीक वो तत्व का क्या हो गया, तत्व हमको मिला, जिसके स्थान पर हम ये सारे तत्व क्या कर दिए, वहां पर भरे भी। तो बात को यहाँ पर समझिए कि ये सब जैसे SC, GA और GE ये सब क्या, ये सब तत्व हमारे वहां पर मिले थे, जो इसके स्थान पर क्या कर गए, यहाँ पर भरे गए। क्या करें, मतलब भविष्य में यहाँ पर मतलब भरे गए। तो इस सब के बारे में हम समझते हैं कि उन्होंने क्या, तो देखिए उन्होंने इस समय इन तत्व का नाम भी दे दिया था। क्या किया था, नाम भी दे दिया था। ठीक है, और उन्होंने नाम भी दे दिया था और इनके बारे में गुण भी लिख दिया था कि ये तत्व भविष्य में मिलेंगे और इनका ये गुण होगा। तो
उन्होंने ये उनका बहुत बड़ा भविष्यवाणी थी और बाद में अंततः उस सारणी में क्या हो गया, खोज भी हुआ। ठीक है, और उसके बाद एक बात इंपॉर्टेंट बहुत बात है कि उसके बाद क्या हुआ, अक्रिय यानी नोबेल गैस का खोज हुआ। क्या हुआ, नोबेल गैस का खोज हुआ, तो उसको इनके सारणी में कोई पढ़ा नहीं पड़ा, उनको एक 0 आवर्त सारणी लेकर उसमें रख दिया गया और इनके आवर्त सारणी में मतलब कोई भी छेड़छाड़ करना नहीं पड़ा। क्या पड़ा, इनके आवर्त सारणी में मतलब कोई दिक्कत, इधर उधर सुधार करने की जरूरत नहीं, आराम से नोबेल गैस भी हमारे आ गया। क्या हो गया, नोबेल गैस हमारे पास आ गया। चलिए बात को आगे ध्यान में देखिए, इन्होंने पिछले व्यवस्था के छेड़े बिना अक्रिय गैस का पता चलने पर इनके समूह में रखा जा सकता था, यानी जैसे अक्रिय गैस का पता चला उसको हम क्या कर दिए, लाकर यहाँ पर रख दिए, जिससे हम क्या 0 सारणी मतलब 0 सारणी मतलब जैसे 1 से 8 थे तो क्या 0 लगाकर इसको हम क्या कर दिए, रख दिए। तो इनको मतलब आवर्त सारणी में मतलब कोई भी इधर उधर करना की जरूरत नहीं पड़ा, बिना छेड़े बिना ही इनका क्या हो गया, इनका आवर्त सारणी तैयार रहा और ये सारा तत्व क्या हो गया, एडजस्ट होते चल गए। अब देखिए इनके बारे में, और देखिए यहाँ पर इनके आवर्त सारणी का दोष क्या है। देखिए इनके आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाए थे। क्या किए थे, इनके आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थान नहीं मेल पाया था, इनके आवर्त सारणी का यह सबसे बड़ा दोष था। चलिए, और समभारिक को आवर्त सारणी में स्थान देना कठिन था। तो समस्थानिक क्या होते हैं, देखिए समस्थानिक वे पदार्थ कहलाते हैं जिनका क्या हो, समस्थानिक की हम चर्चा करते हैं। देखिए समस्थानिक कौन पदार्थ कहलाते हैं, वैसा पदार्थ जिनका स्थान सेम हो, यानी परमाणु संख्या सेम हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। याद कीजिएगा, परमाणु संख्या क्या हो, सेम हो और परमाणु संख्या सेम और द्रव्यमान अलग अलग, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। और समभारिक किसे कहते हैं, जिनका परमाणु संख्या अलग अलग हो, क्या हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो और परमाणु द्रव्यमान क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो उन्होंने क्या किए कि समस्थानिक और समभारिक का स्थान देना इनके आवर्त सारणी में कठिन हो गया। क्या हो गया, समस्थानिक और समभारिक का स्थान देना इनके आवर्त सारणी में क्या हो गया, कठिन हो गया। चलिए अब आगे देखिए, इन्होंने कुछ विभिन्न तत्व को एक साथ रखा गया, जैसे क्षार धातु को यहाँ पर रखा गया, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तत्व अत्यधिक क्रियाशील है। क्या है, ये सब तत्व अत्यधिक क्रियाशील है, जिन्हें हम अल्प क्रियाशील धातु कॉपर, आर्गन और एल्यूमिनियम के साथ हम क्या कर दे, इनको हम रख दे, किसके, कॉपर, आर्गन, एल्यूमिनियम के साथ इस प्रथम वर्ग में हम क्या कर दे, इसको हम रख दिए। तो ये हमारा क्या था, इनका आवर्त सारणी के साथ रखा गया था, जैसे क्षार धातु। तो ये सब विभिन्न क्रियाशील धातु को क्या कर दिए थे, मतलब अधिक क्रियाशील धातु के साथ कम क्रियाशील वाला धातु को रख दिए थे। तो ये इनकी एक बहुत पूर्ण दोष रहा कि ये रख दिए। और आगे देखिए एक बात को यहाँ पर हम समझ लेते हैं, इनको आवर्त सारणी का क्या था कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे तत्व थे कि जैसे कि इन्होंने बताया थे कि जो हमारा परमाणु द्रव्यमान है, क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाए थे। परंतु यहाँ पर कहीं कहीं इन पे देखा गया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन और आर्गन, यहाँ पर देखिए कि इन दोनों में देखिए इनका परमाणु भर कितना है, 39 है और इनका 40 है। क्या है, 39 है और ये 40 है। तो कभी कभी क्या हुआ था कि जो बाद वाले, जो मतलब कि कम परमाणु वाले, ज्यादा परमाणु वाले पहले और कम परमाणु वाले तत्व क्या हो गए थे, बाद में रखा गए थे। तो ये भी क्या था, इनका बहुत बड़ा ये दोष था इनके आवर्त सारणी में, मतलब इनका नियम का ही उल्लंघन हो रहा था। इन्होंने क्या बताए थे कि हमारा क्या परमाणु भार के अनुसार सजाया जाएगा, परंतु यहाँ पर क्या हुआ कि भार, परमाणु भार क्या हो गया, इसका 40 है और इसका 39.1 है। तो ये 40 वाला पहले और 39 वाला बाद में आ गए। तो ये क्या हो गया, इनके परमाणु यानी इनके आवर्त सारणी का दोष हुआ। तो इन सभी दोषों को हम आधुनिक आवर्त सारणी में दूर करने की कोशिश किए हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक आवर्त सारणी के लिए। तो जय हिंद,